गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्या किया था, हमारा जो लेसन नंबर 2 था जिसका नेम क्या था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसको क्या है कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, जो नया चैप्टर है जिसका नेम क्या है, सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स, इसके बारे में क्या करेंगे, आज से स्टडी करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले इसका टर्म है ये फाइबर्स और फैब्रिक। ये क्या होते हैं, फाइबर के द्वारा फैब्रिक बनते हैं या फैब्रिक के द्वारा फाइबर बनते हैं? तो इसका जवाब है क्या होता है, हम लोग जब भी कपड़े देखें तो इसमें क्या देखते हैं कि ये किससे मिलके बना हुआ होता है, धागों से। ठीक है, तो यहाँ पे ये धागे जो होते हैं, ठीक है, वो क्या हैं, वो क्या हैं, फाइबर हैं। ठीक है, और कई सारे फाइबर्स को मिला के क्या बन जाता है, फैब्रिक तैयार होता है। और ये जो फैब्रिक होते हैं, ठीक है, इनको आप कैसे देखेंगे, जैसे कपड़ा जो है ना, कपड़ा आप कोई भी उठाना तो उसमें क्या है, कई सारे जो धागे जो होते हैं वो आपस में क्या है, निटिंग किए जाते हैं, बुन के बनाए जाते हैं। ठीक है, एक जाली नुमा क्या है, आपको एक संरचना स्ट्रक्चर दिखाई देता हूँ। ठीक है, अब यही स्ट्रक्चर जो है, जब वो क्या है, कई सारे स्ट्रक्चर जो हैं वो एक साथ कर दिए जाते हैं तो क्या है, एक कपड़ा बन जाता है जिसको क्या बोलते हैं, फैब्रिक बोलते हैं। और ये जो फाइबर्स हैं वो कई प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं पता है क्या? ये 2 प्रकार के होते हैं हमारे फैब्रिक। फाइबर जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक तो नेचुरल और दूसरा कौन सा होता है, सिंथेटिक फाइबर। ठीक, अब नेचुरल फाइबर क्या होते हैं, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं सबको। ठीक है, रिकॉल करवा दे रहे हैं हम कि जैसे नेचुरल फाइबर की बात करें, नेचुरल फाइबर में कौन कौन से हैं, जैसे कि हम लोगों के यहाँ जूट मिलता है। जूट क्या होता है, अब ये जूट क्या होता है, जूट प्लांट होता है एक, फिर उसमें उसको बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, उसको पहले जूट का जो स्टेम होता है उसको क्या किया जाता है, सुखाया जाता है, और सूखने के बाद क्या है, फिर इसको प्रोसेस की जाती है। प्रोसेस के द्वारा हम लोग क्या है, घरों में इसके द्वारा जूट के आपने बोरे भी देखे होंगे जिनमें क्या है, सामान आता है, जैसे कि गेहूँ आ गया। ठीक है, और इसके अलावा क्या होता, हम लोग झोले बनाते हैं जूट के। ठीक, तो कई सारी चीज़ें जो है जूट के द्वारा बनाई जाती हैं। इसके अलावा ये तो हुई जूट की बात। दूसरा देखते हैं हम लोगों के यहाँ और प्लांट फाइबर में क्या है, कॉटन। ठीक है, क्या देखा हमने, कॉटन के कपड़े देखे। वो किसके मिल के बनते हैं, वो बनते हैं कॉटन प्लांट से। ठीक है, रुई देखिए आपने, रुई के जैसा ही क्या है, कॉटन प्लांट होता है, उसी को कॉटन प्लांट कहते हैं, रुई को ही। ठीक है, तो रुई में आपने देखा भी हो, कॉटन लिखा रहता है, कॉटन वूल देखा है। तो वो भी क्या है, कई सारी कॉटन को क्या है, एक साथ मिक्स कर दिया जाता है, फिर मिक्स करके मशीनों के द्वारा उसको क्या बना दिया जाता है, उसके छोटे छोटे रेशे बनाए जाते हैं, यानी फाइबर्स बनाए जाते हैं। फिर इन फाइबर्स को ही क्या, नीटिंग करके यानी बुन के क्या है, फैब्रिक के क्लॉथ बना दिए जाते हैं। और देखिए एनिमल फाइबर की बात करते हैं। अब यहाँ पे एनिमल फाइबर में कौन से हो गए, आप लोगों ने जो साड़ियाँ हैं, मैक्सिमम जितनी भी साड़ियाँ बनती हैं वो सिल्क की क्लॉथ की बनती हैं। देखी होंगी सिल्क की साड़ी कैसी होती, बहुत ही चमकदार होती है, देखिए। ठीक है, तो वो क्या है, सिल्क वॉर्म होता है, उसके द्वारा बनाई जाती है। सबको पता होगा ये, क्योंकि ये प्रीवियस चैप्टरों में हम लोग पढ़ चुके हैं, प्रीवियस क्लासेस में हम लोग पढ़ चुके हैं। बस क्या है, एक बार रिकॉल करवा रहे हैं। ठीक है, तो ये सिल्क की साड़ी हमें किससे मिलती है, यानी सिल्क का जो कपड़ा होता है वो किससे मिलके बनता है, ये सिल्क वॉर्म के द्वारा बनता है। और इसकी भी प्रोसेस हम लोगों ने उसमें क्या बनाया था, सिल्क वॉर्म बनाया था, फिर कोकून, प्यूपा, और ये सब प्रोसेस जो थी वो हमने पूरी पढ़ी हैं। कौन सी क्लास में, 7th क्लास में ही पढ़ी होंगी। ठीक, कुछ चैप्टर जो हैं वो 6th क्लास में भी हैं। तो एक बार क्या है, वो अगर आपके पास 7th की हो तो उनसे भी क्या है, रिकॉल आप लोग कर सकते हैं, इनके बारे में जानना है। वूल कैसे प्राप्त होता है, वूल के लिए किसके ऊपर डिपेंड रहते हैं हम लोग, वूल के लिए किसके ऊपर डिपेंड रहेंगे हम लोग,
सीप के ऊपर, कैमल के ऊपर, ठीक है। कैमल के अलावा किसके ऊपर रहेंगे हम लोग? गॉड के ऊपर, ठीक है। गॉड के अलावा अंगोरा रैबिट है, ठीक है। तो ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये सब क्या थे? हमारे एनिमल फाइबर यानी नेचुरल फाइबर थे। कुछ प्लांट के द्वारा मिले, कुछ किसके द्वारा मिले? एनिमल के द्वारा, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग जो पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे? हम लोग सिंथेटिक फाइबर, यानी सिंथेटिक फाइबर का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो मैन मेड फाइबर्स होते हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखो, उसके पढ़ने के पहले भी आपको क्या है, एक वर्ड को समझना जरूरी है जिसका नाम क्या है? पॉलीमर, ठीक है। पॉलीमर क्या होता है? अब ये ठीक है, देखिए जितने भी आपको क्या है पॉलीमर मिले उनकी क्या है, वो एक सीधी रेखा में एक स्ट्रक्चर देखा होगा, बीड्स के रूप में होते हैं, ये छोटे छोटे बीड्स के रूप में होते हैं, ठीक, जो कि क्या है आपस में जुड़े हुए होते हैं। क्या है ये सब? आपस में जुड़े हुए हैं। और जब कई सारे ये किससे मिला, क्या है ये? मॉलिक्यूल्स। हम सबको पता है कि जो छोटे छोटा जो पदार्थ होता है वो किससे मिलकर बना है? एटम से। और एटम जब आपस में मिल जाते हैं तो क्या बनते हैं? मॉलिक्यूल्स बनते हैं। क्या बनते हैं? मॉलिक्यूल्स, ठीक। सब किससे मिलकर बने? छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स से मिलकर बने हैं। और कई सारे मॉलिक्यूल्स जब होते हैं तो इनको क्या बोलते हैं? पॉलीमर बोलते हैं। ये सब क्या है? अगर इन सबको एक साथ बोल दिया जाए कि ये सब क्या है? पॉलीमर। लेकिन अगर हम केवल एक सिंगल बीड्स की बात करें, इसमें सिंगल बीड्स की बात करें तो वो क्या कहलाएगा? मोनोमर कहलाएगा। इसको क्या बोलेंगे? मोनोमर, ठीक, जो कि किससे बना है? मॉलिक्यूल से मिलकर बना है, ठीक। अगर सिंगल की बात करें तो क्या ये? मोनोमर। और कई सारे बीड्स अगर मिल जाए आपस में, मॉलिक्यूल्स मिल जाए आपस में तो क्या बन जाएंगे? या मोनोमर मिल जाए आपस में तो क्या बन जाता है? पॉलीमर बन जाता है। देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं पॉलीमर कहाँ पाया जाता है, तो पॉलीमर जो है वो क्या है? जैसे कि कॉटन है, कॉटन में क्या क्या आपने देखा होगा, ये हम लोगों को रेशे मिलती है, ठीक। और रेशे जो है उनमें क्या होते हैं? इस प्रकार से लाइनिंग होती है। कभी शर्ट को जूम करके देखना आपने, टी शर्ट को जूम करके देखना आपने, ठीक। तो वो क्या है, उसमें बहुत सारे धागे जो होते हैं बिल्कुल पास पास होते हैं, ठीक। ये पास पास जो होते हैं उनमें क्या होते हैं? ये छोटे छोटे बीड्स टाइप के होते हैं, ठीक है। जहाँ पे जो मिले होते हैं उनको क्या बोलते हैं? बीड्स होते हैं ये। और एक अगर बीड्स की बात करें तो वो क्या है? मोनोमर। और जब इन सबको एक साथ मिला दिया जाता है तो क्या बन जाता है? पॉलीमर बन जाता है, ठीक। तो ये बात हुई किसकी? पॉलीमर की बात हुई। अब बात करते हैं यहाँ पे हम लोग सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक की। प्लास्टिक हुआ या सिंथेटिक फाइबर हुआ, ये इसी मेथड के द्वारा एक मोनोमर को जोड़ते जाते हैं, जोड़ते जाते हैं, जोड़ते जाते हैं, तो उससे क्या है? कई सारे पॉलीमर्स बन जाते हैं। और कई सारे पॉलीमर्स को बना के क्या बनता है? एक सिंथेटिक फाइबर बन जाता है, या हम लोगों का नेचुरल फाइबर बन जाता है। वहाँ पे नेचुरल में क्या होता है? कई सारे जो फाइबर्स हैं, रेशे जो हैं, चाहे वो सिल्क के द्वारा मिलें या एनिमल के द्वारा मिलें, यानी वूल के द्वारा मिलें या कॉटन के द्वारा मिलें, उनमें भी क्या है? कई सारे मोनोमर्स को आपस में जोड़ा जा रहा था। यहाँ भी क्या है? मोनोमर्स को ही जोड़ के क्या है? पॉलीमर्स बना दिए गए। पॉलीमर से क्या है? कपड़े बना दिए गए, ठीक। लेकिन वो किससे मिल रहे थे? हमें नेचुरली मिल रहे थे। ये किससे मिल रहा है हमको? सिंथेटिक रूप से मिल रहा है। यानी इनको क्या है? केमिकल के द्वारा बनाया जा रहा है। हमारे जितने भी नेचुरल प्रोडक्ट होंगे, यानी कपड़े जो होंगे, ठीक है, वो क्या है? उनको पहनने में हमें क्या है? कोई परेशानी नहीं आती, ठीक है। वूल की अगर बात करें तो वूल क्या गर्म होता है, ठीक है, इसलिए इनका यूज़ हम कब करते हैं? सर्दियों के मौसम में, ठीक। कॉटन के कपड़े जो हैं वो हम कब पहनते हैं? क्योंकि उनसे क्या है? वो एयरी होते हैं, हमारे स्वेट को भी सोक करने की यानी सोखने की पावर रखते हैं वो, तो वे क्या है? हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं।
इनको हम लोग आराम से पहन सकते हैं, ठीक है। इनसे किसी भी प्रकार की क्या है हम लोगों को परेशानी नहीं होती। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग मैन मेड यानी सिंथेटिक फाइबर की बात करें, क्योंकि ये केमिकल के द्वारा मिलकर बने हैं, तो ये क्या है नुकसानदायक भी हो जाते हैं, इसलिए इनका यूज क्या है कम किया जाता है, ठीक है। हमें क्या है जैसे पार्टी वियर है, आप लोग पार्टी में पहन जाते हैं, तो क्या उनको पहन के रात भर सो सकते हैं आप लोग? नहीं। क्यों? क्योंकि जितने भी चमकीले बहुत ज़्यादा चमकीले वाले जो कपड़े होते हैं वो क्या है सिंथेटिक फाइबर से मिलकर बनते हैं, ठीक है। और उनमें क्या है स्वेटिंग को सोखने की क्षमता नहीं होती है, ठीक है। तो मैन मेड प्रोडक्ट क्योंकि केमिकल से के द्वारा बनाए जाते हैं, सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं जैसे कि पेट्रोलियम पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है उसमें, तो वो क्या है हम लोग उतनी अच्छी तरह से नहीं पहन सकते जितनी अच्छी तरह से एक नेचुरल फाइबर्स को पहन सकते हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन शोबाजी के लिए हम लोग ज़रूर इनका इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हम लोगों की टाई जो होती है वो भी क्या है सिंथेटिक फाइबर से मिलकर बनी होती है, ठीक है। तो इसी चैप्टर के बारे में सिंथेटिक फाइबर बनता कैसे है, कितने प्रकार के होते हैं, इनके बारे में हम लोग इस चैप्टर में क्या करेंगे स्टडी करेंगे, ठीक। तो मोस्ट क्लॉथ जो मटेरियल होते हैं फैब्रिक जो होते हैं जो कि आजकल हम लोग क्या है यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो वो किससे मिलके बनते हैं? थ्रेड लाइक फाइबर से मिलते हैं, धागे जैसे रेशों से मिलके बनते हैं। फाइबर्स कैन ईदर बी नेचुरल और आर्टिफिशियल। ये कैसे हो सकते हैं? आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं और नेचुरल भी हो सकते हैं। तो दोनों के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। दोनों में से केवल और केवल एक जो आप क्या है पहले प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, इसमें केवल सिंथेटिक फाइबर के बारे में पढ़ेंगे, उनकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, यूजेस के बारे में पढ़ेंगे, जो कि कल पढ़ेंगे, ठीक। आज के लिए केवल इतना ही। कल से हम जो क्या है प्रॉपरली लेसन नंबर 3 जो है उसके बारे में स्टडी करना स्टार्ट कर देंगे। ओके, थैंक यू।